वासुदेवाय नमस्कार भगवान, तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान, तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। तुम कण कण में रमे हुए हो, मुझ में जगत समाया है। दिन का हो चाहे पर्वत हो, यह सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो। नमस्कार भगवान, तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। भाई बंधु रक्षक सखा तुम, सहायक रक्षक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो। नमस्कार भगवान, तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सब ही तुमसे ही बर पाते हैं। क्या राजा क्या रंक तुम्हारे दर पर शीश झुकाते हैं। परम कृपालु परम दयालु करुणा के आधार हो। नमस्कार भगवान, तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के और तुम ही पतवार हो। नमस्कार भगवान, तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान, तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। ओ भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब यहाँ रथ यात्रा के प्रकरण में गुंडीचा यात्रा का महात्म और द्वादश यात्रा की प्रतिष्ठा की विधि बतलाई गई है की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, भगवान श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा ये रथ पर विराजमान होकर जब गुंडीचा नामक उद्यान मंदिर जो पुरी में इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर स्थित है, इसके गुंडीचा गुड़िया आदि नाम मिलते हैं, मंडप यात्रा करते हैं, उस समय जिन्हें दर्शन प्राप्त होता है, जो लोग एक सप्ताह तक उस मंडप में विराजमान श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा की झांकी का दर्शन करते हैं, वे विष्णुलोक में जाते हैं। मुनियों ने पूछा, है जगतपते, इस यात्रा का प्रारंभ किसने किया और उसमें सम्मिलित होने वाले मनुष्यों को क्या फल मिलता है। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तट पर एक सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो। श्री भगवान बोले थे उस समय, श्री भगवान उवाच, राजन, तुम्हारे सरोवर के तट पर 7 दिनों के लिए मेरी यात्रा होगी। वह यात्रा गुंडीचा नाम से विख्यात और समस्त अभिलाषित फलों को देने वाले होगी। जो लोग वहाँ मंडप में स्थित होने पर मेरी बलराम की और सुभद्रा की एकाग्रचित्त से श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे, न उन्हें मेरी कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं रहेगा। यो कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए थे। वे महाराज इंद्रद्युम्न कृत्य हो गए। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके गुंडीचा मंडप में अभिलषित वस्तुओं को देने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। वहाँ पुरुषोत्तम का दर्शन करके स्त्री पुरुष जिन भोगों को चाहे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मुनियों ने पूछा, भगवान, गुंडीचा की एक यात्रा पृथक पृथक या क्या फल है, उसे करने से नर या नारी को कौन सा फल मिलता है।
ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों सुनो, मैं प्रत्येक यात्रा का फल बताता हूँ। गुंडीचा में प्रबोधिनी एकादशी के दिन फाल्गुन की पूर्णिमा को तथा विषुव योग में विधि पूर्वक यात्रा करके श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा का दर्शन करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। क्षेत्रों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम तीर्थ बड़ा ही पवित्र रमणीय मनुष्यों के को भोग और मोक्ष को दाता, सब जीवों को सुख पहुँचाने वाला है। जो जितेंद्रिय स्त्री पुरुष ज्येष्ठ मास में वहाँ विधि के अनुसार 12 यात्राएं करके एकाग्र चित्त से उनकी प्रतिष्ठा करता है और उस समय धन खर्च करने में कृपणता नहीं करता, वह भांत भांत के लोगों भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। मुनियों ने कहा, हे देव जगतपते, अब आप हमको आपके मुँह से 12 यात्रा की प्रतिष्ठा की विधि सुनना चाहते हैं और वहाँ पूजन दान करने का फल सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों जब 12 यात्राएं पूरी हो जाएं तब विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें, वह सब पापों का नाश करने वाली है। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को एकाग्र चित्त से किसी जलाशय पर जाकर आचमन करें और इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र भाव से तीर्थों का आवाहन करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए विधिवत स्नान करें। ऋषियों के स्नान कर्म के जितने लिए जिस भी जो विधि बतलाई गई है उसको उसी विधि से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात नाम गोत्र विधि का ज्ञाता पुरुष शास्त्रोक्त विधि से देवताओं, ऋषियों, पितरों, अन्य जीवों को तर्पण करे। फिर जल से निकलकर 2 स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि पूर्वक आचमन करके 108 बार गायत्री का जप करे। गायत्री सब वेदों की माता, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली परम पवित्र है। इसके सिवाय अन्य सूर्य संबंधी मंत्रों का भी श्रद्धापूर्वक जप करना चाहिए। इसके बाद मौन होकर घर में जाए और हाथ पैर धोकर विधिवत आचमन करके पुरुषोत्तम की पूजा करे। पहले भगवान को घी से स्नान कराए, फिर दूध से, इसके बाद मधु गंध जल से तीर्थ में के चंदन और जल से स्नान कराए। इसके बाद भक्ति पूर्वक 2 उत्तम वस्त्र पहनाए, फिर चंदन, अगर, कपूर, केसर भगवान की अंगों में लगाए। पुनः पराभक्त के साथ कमल से और विष्णु देवता संबंधी मल्लिका आदि अन्य पुष्पों से पुरुषोत्तम को पूजा करे। भोग मोक्षदाता जगदीश्वर श्री हरि की इस प्रकार पूजा करके उनके समक्ष अगर, गुग्गुल, सुगंधित पदार्थों का धूप जलाए। अपनी शक्ति के अनुसार घी से दीपक जलाए। घी अथवा तिल के तेल से 12 दीपक जला करके नैवेद्य के रूप में मालपुआ, पूड़ी, लड्डू, खीर, फल निवेदन करे। इस प्रकार पंचोपचार से श्री पुरुषोत्तम का पूजन करके ओम नमः पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का 108 बार जप करे। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करे। नमस्ते सर्वलोकेश भक्तानां भयप्रदः संसार सागरे मग्नं त्राहि मां पुरुषोत्तमम्। यास्ते मया कृता यात्रा 12 जगतपते प्रसादात् तव गोविंद संपूर्णास्ता भवन्तु में। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके साष्टांग दंडवत करे। इसके पश्चात पुष्प, वस्त्र, चंदन आदि से भक्त पूर्वक गुरु की पूजा करे, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद पुष्पों से भगवान के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए। फिर श्रद्धा एकाग्रता पूर्वक रात्रि में जागरण करे। भगवान वासुदेव की कथा गीत की व्यवस्था करे। इस प्रकार विद्वान पुरुष पाठ स्तुति करते हुए रात व्यतीत करे। तत्पश्चात निर्मल प्रभात होने पर द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। वे ब्राह्मण स्नातक, वेदों में पारंगत, इतिहास पुराण के ज्ञाता, श्रोत्रिय, जितेंद्रिय होने चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधि पूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने। इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान को स्नान कराकर उनकी पूजा करे। भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों को पूजा करे। वो इनके लिए 12 गौएं दान करे और वस्त्र आदि अर्पित करे। पूजित होने पर भगवान गोविंद संतुष्ट होते हैं। आचार्य को भी भक्त पूर्वक गौ, वस्त्र, सुवर्ण आदि और अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को खीर, पकवान, गुड़ और घी में बने भोज्य पदार्थ भोजन कराना चाहिए। वे भोजन करके जब संतृप्त हो जाएं और उनके लिए 12 जल से भी भरे हुए घट दान देना चाहिए। उन घटों के साथ लड्डू आदि यथाशक्ति दक्षिणा होनी चाहिए। आचार्य को भी कलश दक्षिणा निवेदन करे। इस तरह ब्राह्मणों का पूजा करके विष्णु तुल्य यज्ञदाता गुरु को भी पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करे। पूजन करने के पश्चात उन्हें नमस्कार
प्रार्थना करें। सर्वव्यापी जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर अनादि निधनो देव प्रियतम पुरुषोत्तम। शंख चक्र गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी जगन्नाथ आदि अंत से रहित भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो, यूँ कहकर ब्राह्मणों की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद मस्तक झुकाकर आचार्य को भक्त पूर्वक प्रणाम करे। प्रणाम के पश्चात उन्हें विदा करे। फिर अन्य ब्राह्मणों को भी गांव की सीमा तक पहुंचा दे। अंत में सबको नमस्कार करके लौट आए। फिर स्वजनों और अन्न चाहने वाले अन्य लोगों को भोजन कराकर फिर मौन होकर भोजन करे। ऐसा करके समस्त नर नारी 1000 अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञों का फल पाते हैं। ऐसा करने वाला बुद्धिमान पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी, इच्छानुसार चलने वाले विमान के द्वारा अंत में भगवान के विष्णुलोक में प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।